केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी इस हमले का रुख मोड़ना चाहती है और जेडीयू पर आदित्य हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही है जेडीयू नेताओं द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों को लेकर, और जेडीयू इस कार्रवाई से खुश है। देखिए दीपक, बिल्कुल केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई हुई, ईडी की तरफ से जो लालू यादव के परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है। पूरी जो महागठबंधन के पूरे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो इस कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। लेकिन ये राजनीति है, समझना एकदम जरूरी है कि बीजेपी इसको इस रूप में पेश करना चाहती है कि आपको दीपक याद होगा कि कुछ दिन पहले आरजेडी के विधायकों के द्वारा ये कहा गया था कि बजट सेशन के बाद तेजस्वी यादव के हाथ में नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे। भाई वीरेंद्र भी बोले थे और भी आरजेडी के विधायक बोले थे। लगातार आरजेडी की तरफ से प्रेशर था। बीजेपी इसी बहाने ये संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार की मौन सहमति है, और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर जिस तरीके से आरजेडी का प्रेशर था वो प्रेशर कम हुआ है, ये कहना है सुशील मोदी का। और तमाम जो यहाँ बीजेपी के विधायक जो आज विधानसभा में के बजट सत्र में शामिल होने के लिए आए, उनका भी, चाहे वो हरिभूषण ठाकुर बचौल हों या अन्य विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरजेडी का जिस तरीके से नीतीश कुमार पर प्रेशर था, केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे नीतीश कुमार खुश हैं। और साथ बीजेपी इसको इस रूप में भी दिखाना चाहती है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो ललन सिंह के द्वारा साक्ष्य जो उपलब्ध कराए गए थे ईडी और सीबीआई को, उसी के आधार पर आज तेजस्वी यादव हों या लालू परिवार के अन्य सदस्य हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो बीजेपी ये चाह रही है कि जो ये मुद्दा मिला है बीजेपी को, उसमें महागठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच में ही वो स्थिति पैदा करें कि वो आरजेडी के सामने ये आम मतदाताओं के सामने ये कहने की कोशिश करें कि इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, या तो शिवानंद तिवारी के द्वारा करवाया गया था, चाहे वो पशुपालन घोटाला का मामला हो, या ईडी के द्वारा जो जमीन के बदले नौकरी दिया गया है, जो कार्रवाई सीबीआई और ईडी कर रही है, उसके पीछे ललन सिंह की भूमिका है और उन्होंने ही केंद्रीय एजेंसियों को ये सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। दीपक, कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें मौका तलाश रही है एक बार फिर से आरजेडी को सत्ता से दूर करने की। देखिए, आरजेडी के विधायक का यही कहना है। आरजेडी के विधायक से जब हमने बातचीत की थी अख्तरुल इस्लाम शाहीन से, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी ये चाहती है, जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से ही उन लोगों को पहले से आशंका थी कि केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका है वो बिहार में बढ़ेगी। और यही कारण था जब 2015 में भी महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए थे, उसके बाद तमाम रेलवे से जुड़े हुए मामलों को फिर से सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था, और इसी इशू पर नीतीश कुमार बीजेपी से आरजेडी से अलग हुए थे। और बीजेपी की रणनीति यही है कि भ्रष्टाचार के बहाने नीतीश कुमार को घेरें और नीतीश कुमार के सामने एक वो स्थिति पैदा कर दें कि असहज हो जाएं। तो बीजेपी की ये रणनीति है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में ऐसी दूरी बढ़ाएं भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जब से सरकार में आए हैं वो कहते रहे हैं कि इस सरकार की यूएसबी है कि सुशासन की सरकार है, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात नीतीश कुमार करते रहे हैं। तो इसी भ्रष्टाचार के इशू पर नीतीश कुमार को एक्सपोज करें। नीतीश कुमार की तरफ से भले ही ये बयान आया कि 5 वर्षों तक ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये क्या कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए। तो एक तरह से बीजेपी के सामने में ये कहने के लिए मौका है कि भ्रष्टाचार को लेकर के महागठबंधन में यदि नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से ये कहा जाएगा कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, तब बीजेपी इसको और इश्यू बना सकती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बीजेपी कार्रवाई कर रही है, जो केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है, उसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों अब एक हो गए हैं। तो ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई यदि हो रही है तो तमाम जो विरोधी दल हैं वो इस पर उनकी जो बिल्कुल नीतीश कुमार की यूएसपी रही है भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था, और अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पिछली बार जब आरोप लगे थे तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन ये कहते हुए तोड़ा था कि तेजस्वी से उन्होंने सफाई मांगी, लेकिन तेजस्वी की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। क्या एक बार फिर से सफाई मांगने की नौबत आएगी या फिर उन परिस्थितियों को ही नजरअंदाज किया जाएगा?
देखिए, नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। वो देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां क्या क्या कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था कि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी की बात कही जा रही है, करोड़ रुपए से ज़्यादा नगद मिले हैं, 1.5 करोड़ के आसपास के जेवरात मिले हैं, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, 200 करोड़ के मकान में तेजस्वी यादव रह रहे हैं जिसको 4 लाख में खरीदा गया। तो इस तमाम इशू को अभी बिहार सरकार, खास करके जेडीयू के तमाम नेता, ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि 15 तारीख को सीबीआई की तरफ से जो सम्मन दिया गया है, कोर्ट में उनको पेश होना है। लालू यादव के जितने भी, चाहे वो राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, इन तमाम सबों को 15 तारीख को पेश होना है। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि नीतीश कुमार आगे की क्या रणनीति होती है। महागठबंधन के तमाम नेता ये देख रहे हैं कि इसको कैसे कैश किया जाए, क्योंकि लालू परिवार की तरफ से ईडी की कार्रवाई से पहले कभी नहीं कहा गया था कि तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हैं, लेकिन अब आरजेडी और लालू परिवार इसको इस रंग में देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बहू जो प्रेग्नेंट है उनको परेशान किया जा रहा है, ताकि उनके समर्थकों के बीच में ये मैसेज आए कि बीजेपी की सरकार उनको, उनके परिवार को, अब छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रही है। तो बिहार में अब इसको लेकर के अब 2024 तक जबरदस्त राजनीति होगी। दीपक, तो इस नजर बनी रहेगी आदित्य। फिलहाल इन तमाम